क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली हैं। यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं। वहीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी हैं वो आपको बताने वाले हैं। दोनों बोर्ड की परीक्षाएं कब शुरू होंगी, उनका टाइमिंग क्या होगा, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। साथ में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जो नए नए नियम आए हैं परीक्षाओं से जुड़े, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो या फिर दूसरी बार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो हम नियम बताएंगे अगर वो नियम आपको नहीं पता होंगे तो हो सकता है कि आप अपनी परीक्षा से हाथ धो बैठें, आपको परीक्षा केंद्र में घुसने ना दिया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करें यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की, तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलने वाली हैं और ये परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी, यानी कि 2 पालियों में होंगी। जो पहली पाली होगी वो सुबह 8:30 से 11:25 तक चलेगी और जो दूसरी पाली होगी वो शाम को 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। तो ये 2 पालियां हैं यूपी बोर्ड की तरफ से, जिसमें यूपी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 10th और 12th के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 2 पालियों में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं 2026 में। तो दोनों पालियों का टाइमिंग भी हमने आपको बता दी। जो पहली पाली है उसकी टाइमिंग सुबह 8:30 से 11:45 तक रहेगी और जो दूसरी पाली है उसकी टाइमिंग 2 बज के शाम को 5:15 तक रहेगी। तो ये दोनों पालियों की टाइमिंग हो गई, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। अब आगे बात करें सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की, तो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली हैं और जो 10th की परीक्षाएं वो तो मार्च में खत्म हो जाएंगी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो 12th की परीक्षाएं हैं वो 12 या 13 अप्रैल तक चल सकती हैं, जिसकी संभावना है। अभी फिक्स डेट नहीं आई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि 12th की परीक्षाएं कब खत्म हुई। हालांकि ये अप्रैल में ख़त्म हो जाएंगी। जो 10th की परीक्षाएं हैं सीबीएसई बोर्ड में वो तो मार्च में ही खत्म होने वाली हैं। और आपको एक और इम्पोर्टेंट अपडेट देते हैं कि जो सीबीएसई की परीक्षाएं हैं जो सीबीएसई की तरफ से होने वाली हैं, तो 10th के लिए 2 बार बोर्ड के एग्जाम रखे गए हैं। पहली बार तो ये फरवरी में बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे 10th के, उसके बाद मई में भी दूसरी बार 10th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो ये 2 बार बोर्ड के एग्जाम इसलिए रखे गए हैं कि जो बच्चे पहली बार में बोर्ड के एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाते हैं, उनके अंक कम आते हैं, तो वो दूसरी बार मई में बोर्ड के एग्जाम दोबारा दे सकें और अपने अंक बेहतर ला सकें। और आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी और दे दें कि जो 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का नियम रखा गया है उसके भी कुछ नियम है। जो बच्चे पहली बार बोर्ड की परीक्षा देंगे, यानी कि जो अभी फरवरी में बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसमें 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो वो दूसरी बार बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत ही सख्त नियम है। एक सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल हो जाता है या 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है या कम अंक आते हैं तो वो दूसरी बार बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में किसी बच्चे के अंक कम आते हैं तो उसे दूसरी बार बोर्ड की परीक्षा में नहीं बिठाया जाएगा, वो उसके लिए पात्र नहीं होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और बात करें सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की टाइमिंग की, तो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है सीबीएसई का, तो 10:30 बजे शुरू होगा और 1:30 बजे तक चलेगा। तो ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अभी तक हमने आपको दोनों बोर्ड के डेट और टाइमिंग दोनों अच्छे से बता दिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो कुछ नियम है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वो हम आपको बता देते हैं कि देखो, जो यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, अगर आपका एग्जाम 8:30 बजे शुरू हो रहा है या फिर 10:30 बजे शुरू हो रहा है तो आपको फिक्स टाइमिंग पर नहीं जाना है। जो यूपी बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से भी कहा गया है कि अगर आपका एग्जाम जैसे 10:30 बजे शुरू हो रहा है, हम सीबीएसई बोर्ड को लेकर चलते हैं, तो आपको 9:30 बजे पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पर। जहां पर भी आपका सेंटर पड़ा है वहां पर आपको पहुंच जाना है 1 घंटे पहले ही, क्योंकि गेट के बाहर आपकी चेकिंग होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी। डॉक्यूमेंट्स जैसे हम आपको बता देते हैं, अगर आप पहली बार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं तो देखो, आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपके हाथ में प्रवेश पत्र होना चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड। दूसरा, आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आधार कार्ड लेके नहीं जाते हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और आप गेट से ही वापस घर लौटा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, आपके लिए आधार कार्ड लेके जाना और प्रवेश पत्र लेके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लेके जाते हो तो आपको गेट में एंट्री नहीं दी जाएगी, आपको कॉलेज के अंदर नहीं घुसाया जाएगा, आपको गेट से ही वापस लौटा दिया जाएगा और आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं।
कि अगर आप पहली बार बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा के रख लो कि आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड तो अपने साथ लेके जाना ही है। साथ में आप जो लॉकेट या स्मार्ट वॉच पहनते हो वो भी आपको पहन के नहीं जाना है, वरना गेट पर ही आपसे ये सारी चीज़ें उतरवा ली जाएंगी। चाहे वो लॉकेट हो, हाथ में कड़ा हो, वॉच हो, ये सारी चीज़ें गेट पर ही उतरवा ली जाती हैं। तो ये भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको पता रहनी चाहिए। साथ में कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी सही से नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि एग्जाम सेंटर में जाके नकल कर लेंगे, साइड वाले बच्चे से पूछ लेंगे, इधर से पूछ लेंगे। तो भाई इस बार ये सोच के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हर क्लासरूम में बहुत सारे कैमरे लगे होंगे, सीसीटीवी कैमरे, उनके साथ साथ रिकॉर्डर भी लगाया जाएगा जो हर छोटी से छोटी बात को तुरंत पकड़ लेगा। तो अगर आप थोड़ा सा भी आवाज़ करोगे तो आपकी आवाज़ तुरंत पकड़ ली जाएगी। तो एग्जाम सेंटर में जाके ऐसी गलती करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, ना साइड वाले के में झांकने की कोशिश करना। टीचर देखे ना देखे, सीसीटीवी कैमरे में आप पकड़े जाओगे और आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। हो सकता है आपको एग्जाम सेंटर से भगा दिया जाए। तो तैयारी करके जाना, नकल करने की कोशिश मत करना। तो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड से जुड़ी यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो हमने अभी आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी और भी जानकारी चाहिए जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सारी जानकारी अब तक पहुँचा देंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।